मूवी की शुरुआत में हमें लुई नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। लुई की उम्र सिर्फ 12 साल होती है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही वह शराब पीता है और चोरी भी करता था। जब लुई के माता पिता को इन सब बातों का पता चलता है तो वे उसे बहुत डांटते हैं और मारते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी लुई अपनी आदत नहीं छोड़ता। एक दिन कुछ लोग लुई को शराब पीते हुए देख लेते हैं। वे लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन लुई वहाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है। लुई का एक भाई था जिसका नाम पीट था। जब पीट लुई को इतनी तेजी से भागते हुए देखता है तो वह काफी हैरान रह जाता है। पीट लुई के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें रनर बनना चाहिए। वह कहता है कि तुम बहुत तेज भागते हो। यह सुनकर लुई कहता है मेरी तरह तो कोई भी भाग सकता है, लेकिन पीट उसे कहता है नहीं मेरे भाई, तुम दूसरे लड़कों जैसे नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। पीट लुई का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम आगे चलकर एक बहुत अच्छे रनर बन सकते हो। इसके बाद पीट लुई को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। फिर एक दिन उसके कॉलेज में एक दौड़ की प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में लुई भी हिस्सा लेता है, लेकिन रेस के दौरान लुई जानबूझकर धीरे धीरे भागता है क्योंकि वह यह रेस जीतना नहीं चाहता था। तभी पीट जोर से चिल्लाता है तेज भागो। अपने भाई की आवाज सुनते ही लुई अचानक बहुत तेजी से भागने लगता है। लुई को इतनी तेजी से दौड़ते हुए देखकर उसका कोच भी हैरान रह जाता है। आखिरकार लुई यह रेस जीत जाता है। इसके बाद हमें लुई को लगातार दौड़ते हुए दिखाया जाता है और पीट साइकिल पर उसके पीछे पीछे चलता रहता है। यहीं से लुई बड़ा हो जाता है और बड़ा होते होते वह कई प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और उन्हें जीत भी लेता है। फिर एक प्रतियोगिता में लुई इतनी तेज दौड़ता है कि वह एक नया रिकॉर्ड बना देता है। यहाँ लुई 1 मील की दौड़ को सिर्फ 4 मिनट में पूरा कर देता है। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के बाद लुई का चयन ओलंपिक के लिए होता है। जब लुई ओलंपिक के लिए जाने वाला होता है तो वह अपने भाई पीट से भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पीट मजाक में उससे कहता है कि तुम यह ओलंपिक तो जीतने वाले नहीं हो, तो मैं वहाँ जाकर तुम्हारा हार क्यों देखूं? इस पर लुई कहता है मैं यह ओलंपिक शायद ना जीत पाऊं, लेकिन अगला ओलंपिक जरूर जीतूंगा। यह सुनकर पीट लुई को गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम कभी हार मत मानना। अपने भाई की यह बात सुनकर लुई वहाँ से रवाना हो जाता है। अब ओलंपिक में रेस शुरू हो जाते हैं। पहले राउंड में लुई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। उधर लुई का पूरा परिवार रेडियो पर ओलंपिक की खबरें सुन रहा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि लुई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा तो वे सब बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी राउंड आता है, लुई को अपने भाई की सारी बातें याद आने लगती है। अपने भाई की बातों से मोटिवेट होकर लुई इतनी तेजी से दौड़ता है कि वह ओलंपिक में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। लुई आखिरी राउंड सिर्फ 56 सेकंड में पूरा कर देता है। यह सब 1936 के ओलंपिक में होता है और इस रिकॉर्ड के बाद पूरा स्टेडियम में लुई का नाम गूंजने लगता है। अब लुई का अगला लक्ष्य 1940 का ओलंपिक था, जहां वह अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इस वजह से 1940 में टोक्यो ओलंपिक रद्द किया जाता है। अब हमें 1943 का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम लुई को अमेरिकी सेना में देखते हैं। उसके साथ वहाँ और भी कई सैनिक मौजूद होते हैं। ये सभी लोग अपने दुश्मनों के ठिकानों पर बम गिराने का काम कर रहे होते हैं। अपना मिशन पूरा करने के बाद वे सब अपने कैंप की ओर वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में दुश्मनों का एक विमान उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग की वजह से लुई के कुछ साथी घायल हो जाते हैं। अपने साथियों को घायल देखकर लुई पायलट से कहता है कि विमान को नीचे उतारो। जब पायलट विमान को नीचे उतारने की कोशिश करता है तो लैंडिंग के दौरान विमान का एक टायर फट जाता है, लेकिन इसके बावजूद पायलट हिम्मत नहीं हारता और वह विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड करवा देता है। इसके बाद हमें फिर से लुई को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उसका एक दोस्त कार में उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि अभी अभी हमें एक नया ऑर्डर मिला। उन्हें कहा जाता है कि समुद्र में फंसे कुछ लोगों को बचाने जाना। इसके बाद लुई अपने साथियों के साथ विमान लेकर निकल पड़ता है ताकि समुद्र में फंसे लोगों को ढूंढा जा सके, लेकिन उनका जो विमान था वह पहले से ही खराब हालत में था। इस वजह से उड़ान के दौरान विमान का एक इंजन बंद हो जाता है। पायलट पूरी कोशिश करता है कि वह विमान को कंट्रोल कर सके, लेकिन आखिरकार वह विमान समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है। इस भयानक हादसे में लुई और उसके दो साथियों को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं।
इन दोनों साथियों में एक का नाम मेट होता है और दूसरे का नाम फिल होता है। मेट कहता है अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन लुई उससे कहता है इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि तुम एक सैनिक हो और सैनिक कभी हार नहीं मानता, हम जरूर बचेंगे। तभी लुई को नाव में कुछ चॉकलेट और एक पानी की बोतल मिलती है। लुई कहता है हमें जिंदा रहने के लिए हर सुबह और शाम चॉकलेट का एक एक टुकड़ा खाना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम कब आएगी। अब ये तीनों समुंदर के बीचों बीच फंसे हुए होते हैं। वे जिधर भी देखते हैं उन्हें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये लोग पूरी रात अपनी नाव पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही लुई को एक हवाई जहाज दिखाई देता है। विमान को देखकर लुई तुरंत अपनी फ्लेयर गन चला देता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वह विमान उन्हें देख ही नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। उस विमान को जाते हुए देखकर इन तीनों की सारी उम्मीद टूट जाती है। तभी लुई देखता है कि उनके पास जितने भी चॉकलेट थी वह सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेट ने सारी चॉकलेट अकेले ही खाली होती है। यह देखकर लुई को मेट पर बहुत गुस्सा आता है। मेट कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लुई कहता है बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब ये लोग पूरे 3 दिन से समुद्र में फंसे हुए होते हैं। 3 दिनों तक ये लोग धूप में भूखे और प्यासे पड़े रहते हैं। तीनों बहुत चुपचाप नाव में बैठे होते हैं। तभी एक पक्षी आकर उनके नाव पर बैठ जाता है। उस पक्षी को देखकर लुई सोचता है कि अगर हमें अपनी भूख मिटानी है तो हमें इसे पकड़ना होगा। लुई एक ही झटके में उस पक्षी को पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग उस पक्षी को मारकर खा लेते हैं, लेकिन यह खाना उनके शरीर को सूट नहीं करता और इसके बाद इन तीनों लोगों को उल्टियां होने लगती हैं। कुछ समय बाद फिल कहता है कि हमें मछलियां पकड़नी चाहिए ताकि हम उन्हें खाकर जिंदा रह सके। अब इनके पास चारा भी मौजूद था। इसके बाद ये लोग मछलियां पकड़ते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें खाने लगते हैं। ये खाना भी उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन भूख मिटाने के लिए उन्हें जो मिला वही खाना पड़ रहा था। इसके बाद ये लोग आज का दिन भी निकाल लेते हैं, लेकिन रात में समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। खुद को बचाने के लिए ये लोग नाव को कसकर पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद तूफान शांत हो जाता है और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इन लोगों ने कई दिनों से पानी नहीं पिया था, इसलिए ये लोग भरपेट पानी पीते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि इन तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। आज इन्हें समुद्र में फंसे हुए पूरे 27 दिन हो चुके होते हैं। तभी उन्हें फिर से एक विमान दिखाई देता है। विमान को देखकर लुई एक बार फिर अपनी फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन यह विमान अमेरिका का नहीं होता, बल्कि यह जापान का विमान होता है। उन्हें बचाने की बजाय यह विमान इन पर ही फायरिंग शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग तुरंत समुद्र में कूद जाते हैं। जापान का वह विमान लगातार इन पर हमला करता रहता है, जिसकी वजह से इनकी एक नाव में छेद हो जाती है। अब इनके पास सिर्फ एक ही नाव बची है, जिसमें ये तीनों अपने दिन काटने लगते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए पूरे 45 दिन हो चुके हैं। भूख और प्यास की वजह से मेट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आखिरकार मेट यहीं दम तोड़ देता है। मेट की मौत से लुई और फिल दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मेट के शरीर को समुद्र के हवाले कर देते हैं और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। दोनों समुद्र में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। फिर एक दिन जब ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी उनके पास एक जहाज आता है, लेकिन यह जहाज जापान का होता है। जापानी सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं। उनका कैंप घने जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। कैंप का लीडर लुई को पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास एक अखबार का टुकड़ा होता है जिसमें ओलंपिक मेडल के साथ लुई की फोटो छपी होती है। यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था, जिसकी वजह से अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था और क्योंकि लुई अमेरिका से था, इसलिए वह जापान का दुश्मन माना जाता था। जापानी सैनिक लुई और फिल को अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन उन्हें दूसरे कैंप भेज दिया जाता है। एक नए कैंप में इस नए कैंप में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को गुलाम बनाकर रखा गया था। यहाँ मौजूद अमेरिकी सैनिक बहुत शांत और डरे हुए रहते हैं। तभी इस कैंप का इंचार्ज, जिसका नाम वातानावे होता है, वहाँ आता है। वातानावे अमेरिका से बहुत नफरत करता था। वह सभी अमेरिकी सैनिकों से कहता है, अमेरिका मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ भी दुश्मनों जैसा ही व्यवहार करूंगा। उसी समय लुई सिर्फ वातानावे को ही देख रहा होता है। जब वातानावे देखता है कि लुई उसकी तरफ देख रहा है, तो वह तुरंत उसके पास आता है। वह लुई से कहता है, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुई उसकी आंखों में देखता है, वातानावे उसे मारना शुरू कर देता है। वातानावे कहता है, कभी भी मेरी आंखों में मत देखना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद इन सभी लोगों को सोने के लिए भेज दिया जाता है। यह जगह इतनी गंदी और खराब थी कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये लोग मजबूर थे, इसलिए इन्हें यहीं सोना पड़ता है। अगले दिन वातानावे सबको कहता है कि तुम में से कोई कुक है और कोई रनर है। फिर वातानावे पूछता है, तुम में से ओलंपिक रनर कौन है? यह सुनकर लुई अपना हाथ उठाता है। इसके बाद वातानावे लुई को अपने एक सैनिक के साथ दौड़ने के
के लिए कहता है, लेकिन लुई बहुत कमजोर और थका हुआ था, जिसकी वजह से वह दौड़ते दौड़ते जमीन पर गिर जाता है। वातानाबे उसके पास आता है और कहता है, तुम कोई रनर नहीं हो, तुम ओलंपिक जीतने लायक नहीं हो। लुई अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था और वही वातानाबे उसे बहुत बुरी तरह मारता है। असल में वातानाबे को बाकी सभी कैदियों से ज्यादा लुई से नफरत थी, इसलिए वह हमेशा लुई को ही निशाना बनाता है। इसी जगह कुछ कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं। जब वातानाबे को इस बात का पता चलता है तो वह उन कैदियों को बुलाता है और जानवरों की तरह पीटता है। एक दिन काम करते समय लुई और फिल आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अमेरिका का जहाज यहाँ कभी भी आ सकता है। वातानाबे उनकी यह बात भी सुन लेता है। फिर उसी रात वह उन्हें अंधेरी रात में जगाता है और बहुत बुरी तरह मारता है। कुछ दिनों बाद जापान रेडियो के कुछ लोग वहाँ आते हैं। ये लोग लुई को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अमेरिका सेना तुम्हारे परिवार को बता चुका है कि तुम मर चुके हो, तो क्या तुम अपने परिवार को बताना चाहोगे कि तुम अभी जिंदा हो? यह सुनकर लुई मान जाता है। फिर वह रेडियो पर आता है और अपने परिवार के लिए एक संदेश देता है। लुई कहता है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करो और मैं जल्द ही घर वापस आऊंगा। इसके बाद कुछ जापानी अफसर लुई को एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रेडियो पर आकर इसमें लिखी बातें पढ़नी होगी। असल में उस चिट्ठी में अमेरिका के खिलाफ बुरी बातें लिखी होती है, लेकिन वह चिट्ठी पढ़ने के बाद लुई ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। जापानी अफसर लुई से कहता है कि अगर तुम रेडियो पर इस चिट्ठी में लिखे बातें बोल दोगे तो हम तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन लुई उसकी बात नहीं मानता। इसकी वजह से वह अफसर उसे वापस कैंप में भेज देते हैं। जब लुई वापस कैंप पहुँचता है तो वातानाबे उसका स्वागत करता है। वातानाबे कहता है, मुझे पता था कि तुम एक मजबूत सैनिक हो, बिल्कुल मेरी तरह हो, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक अमेरिकी हो और हर अमेरिकी मेरा दुश्मन है। इसके बाद वातानाबे कहता है, मैंने सुना है कि तुम किसी की बात नहीं मानते, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों की बात कैसी मानी जाती है। फिर वातानाबे लुई को सबके सामने खड़ा कर देता है और सभी कैदियों से कहता है कि एक एक करके आओ और इसे मारो, लेकिन वहाँ मौजूद अमेरिकी कैदी ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी वातानाबे वहाँ लुई के दोस्त फिल को लेकर आता है। फिल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। अब वातानाबे सभी कैदियों से कहता है, अगर तुम लोगों ने लुई को नहीं मारा तो मैं फिल को इतना मारूंगा कि वह मर जाएगा। यह कहते ही वातानाबे फिल को मारना शुरू कर देता है। यह देखकर लुई सैनिकों से कहता है, आओ मुझे मारो। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी कैदी एक एक करके लुई को मुक्का मारने लगते हैं। इतने सारे लोगों के हाथों मार खाने के बाद लुई बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसने अपने दोस्त फिल की जान बचा ली थी। कुछ दिनों बाद ठंड का मौसम आ जाता है और कैंप में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। यहाँ मौजूद सभी कैदी मिलकर एक कॉमेडी शो करते हैं ताकि वे थोड़ा हंस सके और उनका दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाए। इसी शो के दौरान वातानाबे लुई के पास आता है और उसे कहता है, मेरा ट्रांसफर अमोरी कर दिया गया है, इसलिए अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। यह सुनकर लुई अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वातानाबे अब यहाँ से जाने वाला था। लेकिन वातानाबे के जाने के कुछ दिनों बाद इस कैंप पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ कैदी और कुछ जापानी सैनिक मारे जाते हैं। इस हमले में पूरा कैंप लगभग तबाह हो जाता है और इसी कारण वहाँ मौजूद सभी कैदियों को अमोरी कैंप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तभी इस कैंप का इंचार्ज वहाँ आता है और वह इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि वातानाबे ही होता है। वातानाबे को देखकर लुई चौंक जाता है, लेकिन उसके साथी उसे गिरने से बचा लेते हैं। अब हमें यह नया कैंप दिखाया जाता है। यह कैंप पिछले कैंप से भी कहीं ज्यादा खराब था। यहाँ पहले से मौजूद सभी कैदी बहुत घायल और कमजोर थे, लेकिन इसके बावजूद भी जापानी सैनिक उनसे काम करवाते थे। यहाँ का काम बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ कैदियों को नाव से कोयला निकालना पड़ता था और यह काम भी उन्हें जबरदस्त ठंड में करना पड़ता था। जब लुई अपना काम कर रहा होता है तभी वह देखता है कि एक कैदी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वही उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदी रोने लगते हैं। एक दिन जब लुई अपना काम कर रहा होता है तभी एक सैनिक उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लुई नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जापानी सैनिक अमेरिकी कैदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, लेकिन लुई यहाँ भी हिम्मत नहीं हारता और फिर से उठकर अपना काम करने लगता है। यहाँ मौजूद सभी कैदी पूरा दिन बिना खाए पिए और बिना पानी पिए काम करते रहते हैं। तभी एक सैनिक कहता है, यह कैदी काम नहीं कर रहा। यह सुनकर वातानाबे लुई से कहता है कि तुम्हारे सामने जो लकड़ी रखी है उसे उठाओ। वह लकड़ी बहुत भारी होती है। लुई पहले से ही बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी को उठा लेता है। तब वातानाबे कहता है, इसे और ऊपर उठाओ। लुई उसे और ऊपर उठा देता है। इसके बाद वातानाबे एक सैनिक से कहता है, अगर इसने लकड़ी नीचे रखी तो इसे गोली मार देना। कुछ देर बाद लुई की ताकत जवाब देने लगती है और वह लकड़ी को धीरे धीरे नीचे करने लगता है। यह देखकर कैंप में काम कर रहे सभी कैदी
कैदी शांत हो जाते हैं और सबकी नजर सिर्फ लुई पर टिक जाती है। सभी कैदी सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या जापानी सैनिक सच में लुई को मार देगा। जापानी सैनिक भी बस लुई को ही देख रहा होता है। उसी समय लुई को अपने भाई की बात याद आती है। पीट ने उसे कहा था, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत खोना। यह याद आते ही लुई वातानाबे की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाते हुए लकड़ी को फिर से ऊपर उठा देता है। अब लुई सीधे वातानाबे की आंखों में देख रहा होता है। वातानाबे उससे कहता है, मुझे घूरना बंद करो, लेकिन इसके बाद भी लुई लगातार वातानाबे को देख रहा होता है। यह बात वातानाबे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह लुई के पास आकर उसे मारना शुरू कर देता है। वातानाबे लुई को लगातार मारता रहता है, लेकिन इसके बाद भी लुई उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। इसी दौरान लुई को अपने ट्रेनिंग वाले दिन याद आने लगते हैं और उसे अपना परिवार भी याद आने लगता है। वातानाबे लुई को बहुत सारे मुक्के मारता है, लेकिन अब लुई को कोई दर्द महसूस नहीं होता। आखिरकार वातानाबे लुई को मारते मारते थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। लुई के अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह किसी तरह उठकर जाकर सो जाता है। लुई पूरी रात यहीं पड़ा रहता है और फिर सुबह हो जाती है। कुछ दिनों बाद सभी कैदियों को फिर से एक साथ बाहर मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। तभी एक जापानी सैनिक उनसे कहता है, तुम लोगों को हमारे देश के नए भविष्य के लिए नहाने का मौका दिया जा रहा है। यह सुनकर सभी कैदी सोचने लगते हैं कि शायद आज जापानी सैनिक उन्हें मारने वाले हैं। इसके बाद सभी कैदी नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन नहाते समय वे लोग आसमान में एक अमेरिकी विमान देखते हैं। अमेरिकी विमान को देखकर सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं। असल में अब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हो चुका था और अब सभी कैदी आजाद हो चुके थे। आसमान में उड़ रहे विमान नीचे सामान गिराने लगते हैं, जिसमें खाना और कपड़े होते हैं। लेकिन लुई अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वातानाबे उनसे इतना नफरत क्यों करता था। लुई वातानाबे से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन वातानाबे वहाँ नहीं होता क्योंकि वह पहले ही वहाँ से जा चुका था। वहीं लुई को वातानाबे की बचपन की एक फोटो दिखाई देती है। आखिरकार लुई अमेरिका में अपने घर पर वापस पहुँच जाता है और यहाँ पहुँचते ही वह सबसे पहले अपनी जमीन को छूता है। इसके बाद लुई अपने परिवार से मिलता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।